वेलकम टू आवर चैनल डेप्थ स्टडी। और आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स में क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए लेकर हम आए हैं कार्बन कार्बन चक्र। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो बता देते हैं कि क्लास 12th में हमारा चैप्टर जो चल रहा है फिजिक्स में वो चल रहा है नाभिकीय ऊर्जा। आपने तो थंबनेल पर ये चीज़ पढ़ ही ली होगी, नाभिकीय ऊर्जा चैप्टर चल रहा है। आज इसका पार्ट 7 है। इससे पिछले 6 क्लास हम बना चुके हैं, उसमें कई सारी चीज़ें कवर करा चुके हैं, जैसे कि नाभिकीय ऊर्जा होती क्या है और इसमें किस तरीके की किन दो प्रकार की इसमें अभिक्रियाएं होती हैं। यानी कई क्लासेस इसके बन चुके हैं। अगर आप चाहते हैं इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना तो आप इसकी अलग से इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है इस चैप्टर की, तो आप चाहे इसको अच्छे से अपने प्रिपेयर नोट्स भी कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो फिलहाल आज आपको हम बताएंगे कार्बन कार्बन चक्र के बारे में। इससे पिछले क्लास में हमने आपको बताया था AMU के बारे में, यानी कि एटॉमिक मॉस यूनिट क्या होती है। तो उसके बाद अब अगली हेडिंग डालेंगे कार्बन कार्बन चक्र। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे नाम ही है कार्बन कार्बन चक्र, क्या नाम है? कार्बन कार्बन चक्र। चक्र का मतलब क्या होता है? कोई भी साइकिल होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या, कार्बन क्या है? कार्बन एक तत्व है। तो आपको पता होना चाहिए कार्बन का सिंबल क्या होता है। तो उसको हम C से लिखते हैं और इसका एटॉमिक जो नंबर है वो कितना होता है? 6 होता है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब क्या है ये कार्बन कार्बन चक्र है क्या, इसके बारे में बताते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमेरिका के वैज्ञानिक है वे थे। क्या है वैज्ञानिक का नाम? देखिए वे थे, अंडरलाइन भी किया गया है, इसको आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। वे थे ने क्या बताया कि जो सूर्य में क्या होता है, 4 हाइड्रोजन आपस में जुड़कर हीलियम बनाते हैं। अब हीलियम को हम किससे लिखते हैं? HE से हम हीलियम को लिखते हैं और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं 2He4। 4 क्या होता है यहाँ पर? द्रव्यमान संख्या इसकी होती है। चाहे आप इसको और 2, आप ये चीज़ भी याद रखें 2He4 को जो है वो हम अल्फा कण भी बोलते हैं, आप इस चीज़ को याद रखें। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने ये बताया था कि जो सूर्य है वो 4, उसमें क्या होता है 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब H, ये 4 हाइड्रोजन क्या होते हैं? मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं और आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? हीलियम का नाभिक एक बना लेते हैं। और यह क्रिया जैसे कई पदों में यानी कि कई स्टेपों में ये पूरी हो जाती है, इसलिए इस चक्र को हम क्या कहते हैं? कार्बन कार्बन चक्र। अभी जैसे कि ये बात आ जाती है कि इसका नाम हमने कार्बन कार्बन चक्र ही क्यों रखा गया। तो इसमें जो कार्बन है वो एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। अब एक उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का मतलब कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? जैसे कि वो कैटलिस्ट का मतलब ये होता है, उत्प्रेरक का मतलब कि वो अभिक्रिया जो हो रही है वो उसमें वो पार्ट यानी भाग, जो अभिक्रिया भाग नहीं लेगा लेकिन उसको कराने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसको हम उत्प्रेरक कहते हैं। इसीलिए जो कार्बन है वो एक उत्प्रेरक का कार्य करता है, इसीलिए इस चक्र का नाम दिया गया है कार्बन कार्बन चक्र। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करें। अब यहाँ पर हमने आपको बताया कि क्रिया कई पदों में पूरी होती है, यानी कई स्टेप इसके होंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से बना रखा है। सबसे पहले क्या है, ये लिखा है 6, फिर ये लिखा है 6C12। हमने आपको क्या बताया? C फॉर यहाँ पर क्या है? कार्बन है, ठीक है, कार्बन, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, तो ये नीचे 6 लिखा है। इतना याद रखें, अगर नहीं पता है, जो इसका परमाणु संख्या यानी एटॉमिक जो नंबर होता है वो हमेशा नीचे लिखा होता है। और जो ऊपर जो ये 12 लिखा है ये क्या है? इसका द्रव्यमान संख्या है। द्रव्यमान संख्या हमेशा उसकी दुगनी होती है, बस हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है। तो 6 दूनी 12 यानी ऊपर कितना होगा? 12। तो ये क्या है? हमारा कार्बन है। कार्बन ने क्रिया करी सबसे पहले हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन, आप यहाँ पर क्या लिखा है? 1H1। आप इसको प्रोटियम भी बोलते हैं। 1H1 को क्या बोलते हैं? प्रोटियम, ठीक है। तो जब ये क्रिया करेगा तो ये क्या बना है यहाँ पर? देखिए ये N का नंबर, ये N फॉर यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन, और इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है तो 7 लिख दिया। अब ये क्या है? गामा, इसको बोलते हैं गामा। क्या बोलेंगे? गामा इसको बोलते हैं। नहीं पता है तो आप लिखते नीचे जाया करें। गामा क्या है? यहाँ पर ऊर्जा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर जोड़े तो देखिए 6 और 1 7 हो जाएगा, और 12 और 1 क्या हो जाएगा? 13। तो देखिए सेम यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद क्या है, ये चीज़ नीचे नोट कर लेंगे, ये वाली। देखिए अगर आप हर स्टेप में हम आपको बताएं तो ये वाली जो चीज़ है वो हमेशा इधर आई है और इधर वाली चीज़ इस तरीके से ये यहाँ पर चल रही है। अब क्या है, ये 7 and 13 जो है वो यहाँ पर आ गया। जब ये क्रिया करेगा तो क्या है? 6C13 बन जाएगा, और यहाँ पर 1 कम है तो यहाँ पर ये 1, ये इस तरीके से बीटा और ऊपर 0 लिखा है। ये क्या है? इसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो अपोजिट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन बोलते हैं। आप ये भी याद रखें। फिर उसके बाद क्या है, फिर यहाँ पर देखिए हमने आपसे जो बताया, ये देखिए
13 जो है वो सेम ऐसे नीचे नोट कर लिया और फिर इसकी 1H1 से क्रिया कराएंगे तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपको टेबल अच्छे से ये जो रिएक्शंस लिखी हैं आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये एक ज़्यादा हो गया क्योंकि 13 और 1 कितना हो जाएगा 14 और 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो जहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है वहाँ पर ये गामा बचेगा, ठीक है, जहाँ पे कुछ नहीं होगा गामा यानी कि ऊर्जा है ये। फिर क्या है, ये देखिए सेम चीज़ यहाँ पर नोट कर लिए, फिर यहाँ पर एक प्रोटियम ले लिया है और ये देखिए 7 और 1 8 और 8 किसका एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन, तो इसलिए ओ लिखा हुआ है। और 14 और 1 कितना हो जाएगा 15। अब यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं तो यहाँ पर भी ऊर्जा यानी कि गामा होगी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो है इसको हमने यहाँ लिख लिया है। अब ये क्या होगा, जब ये क्रिया करेगा तो यहाँ पर इसको नाइट्रोजन बन गया है और जब एक यहाँ पर कम है तो हमने यहाँ पर पॉजिट्रॉन ले लिया है। फिर क्या है, ये यहाँ पर नोट कर लेंगे, फिर प्रोटियम है, फिर ये देखिए कार्बन बचाया हुआ है और साथ में 2He4। ये आपको अच्छे से याद करना है। अगर हम यहाँ पर श्रेणी आप इस रिएक्शन को पूरी देखेंगे तो सब चीज़ें इसमें कैंसिल हो जाएंगी। किस तरीके से अभी बताते हैं, देखिए ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी इस तरीके से जो पूरी जो ये रिएक्शन है वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बचेगा, केवल यहाँ पर देखिए 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 और ये 4, ये जो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन बचे हैं उनको देखिए हमने ये लिख लिया है, ठीक है। और बाद में यहाँ पर 2He4 और 2 पॉजिट्रॉन है और यहाँ पर जो गामा बचे हुए हैं उनको मैंने क्या लिख लिया, ये देखिए यहाँ पर लिख लिया है ये। तो यहाँ पर इस क्या मतलब है, नेट का मतलब होता है जो परिणाम निकल कर हमारा आया है। तो परिणाम क्या निकल कर आया है, ये देखिए 4 हाइड्रोजन जो है वो आपस में मिलकर ये देखिए हीलियम बना रहे हैं। बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, हीलियम हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था 2He4 बनेगा। तो देखिए 4 हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, जुड़कर आपस में हीलियम का नाभिक बनाते हैं और यही हमारा क्या है, कार्बन कार्बन साइकिल है। तो आई होप आपको ये साइकिल अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस चीज़ की आप जो है प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा। इसी तरीके से इसका जो अगला नेक्स्ट पार्ट है वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसे ही क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।